सबका ध्यान इधर। हम लोग पढ़ रहे थे हाइलो एल्केन और हाइलो एरीन, पूरा एकदम चार्ट बना दिए हैं। पूरा चैप्टर तुमको समझ में आ जाएगा, तो ध्यान से फिर। और इसको 15 मिनट ध्यान समझो। बार बार लिखवाने से 5 पन्ने में लिखवाएंगे तुमको प्रॉब्लम होगा याद करने में। ऐसे एक बार सुन लो, फिर हम सब अलग अलग परिभाषा लिखवाएंगे, फिर एकदम सब समझ में आ जाए कौन कितने प्रकार का होता है, कौन क्या होता है, कौन किसमें क्या होता है। बस 15 मिनट सुनो हमारी बात, सबका ध्यान इधर, कोई बोलेगा नहीं। देखो ध्यान से, हाइलोजन व्युत्पन्न होते हैं 2 प्रकार के, कोई बोलना मत, बस ध्यान सुनो। पहला होता है हाइलो एल्केन्स, दूसरा होता है हाइलो एरीन्स। ठीक, अब हाइलो एल्केन्स क्या होता है? ठीक, जिसमें ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें हाइलोजन एल्किल समूह से क्या होता है, सीधे क्या होता है, जुड़ा होता है खुली श्रृंखला में। जिसमें हाइलोजन परमाणु खुली श्रृंखला में सीधे क्या होता है, एल्केन्स या एल्किल से जुड़ा होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइलो एल्केन्स। अगला क्या है, हाइलो एरीन्स। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें हाइलोजन परमाणु इसमें किसी एरोमेटिक रिंग में क्या होता है, जुड़ा होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइलो एरीन्स। अब देखो इधर, हाइलो एल्केन्स को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था। पहला था हाइलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, दूसरा था कार्बन और हाइलोजन यानी समकरण के आधार पर, कार्बन और एक्स यानी हाइलोजन की आबंध की प्रकृति के आधार पर। अब देखो ध्यान से, इसमें हाइलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, यानी हाइलोजन परमाणु कितने रहेंगे तो उनको हम उनका नामकरण क्या करेंगे। तो हाइलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर जो हाइलो एल्केन्स होते हैं वो होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के थी, 3 प्रकार के। पहला होता है मोनो हाइलो एल्केन, क्या होता है, मोनो हाइलो एल्केन। दूसरा क्या होता है, डाई हाइलो एल्केन, और तीसरा क्या होता है, पॉली हाइलो एल्केन। अब देखो ध्यान से, जो मोनो हाइलो एल्केन क्या होता है, ऐसा हाइलो एल्केन जिसमें हाइलोजन परमाणु की संख्या केवल कितनी होती है, 1 होती है। इधर देखो बस ध्यान से, हम बार बार परिभाषा सबको लिखवाते, उदाहरण देते, तुम बहुत ज़्यादा डाउट में रहते कौन किसका परिभाषा, तुम फंस जाते वहाँ पर एकदम। पूरा बस 10 मिनट देखो, पूरा समझ में आ जाएगा। मोनो हाइलो एल्केन क्या होता है, ऐसा हाइलो एल्केन, मोनो मीन्स होता है 1, मोनो मीन्स 1, डाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3, टेट्रा मीन्स, पॉली मीन्स 2 या 2 से अधिक। तो मोनो हाइलो एल्केन है ऐसा हाइलो एल्केन जिसमें हाइलोजन परमाणु संख्या कितनी होती है, केवल 1 होती। कितना होती है, मैं लिख दे रहा हूँ, इसमें केवल 1 हाइलोजन परमाणु है। क्या रहेगा जी, केवल 1 हाइलोजन परमाणु, केवल 1 हाइलोजन परमाणु। डाई है तो कितने हाइड्रोजन रहेंगे, 2 रहेंगे, डाई यानी 2 हाइड्रोजन परमाणु, 2 हाइड्रोजन परमाणु, 2 हाइड्रोजन परमाणु। पॉली है 2 से अधिक हाइड्रोजन परमाणु, कितने जी, 2 से अधिक, 2 से अधिक हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु, 2 से अधिक हाइड्रोजन परमाणु। ठीक, तो अगर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 1 है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनो हाइलो एल्केन। अब देखो, मोनो हाइलो एल्केन को पुनः 3 कैटेगरी में बांटा गया। पहला क्या है, पहला प्राथमिक मोनो हाइलो एल्केन, क्या है, प्राथमिक मोनो हाइलो एल्केन। दूसरा क्या है, द्वितीयक मोनो हाइलो एल्केन। तीसरा क्या है, तृतीयक मोनो हाइलो एल्केन। अब देखो, प्राथमिक मोनो हाइलो एल्केन क्या होता है, ऐसा हाइलो एल्केन जिसमें कार्बन परमाणु 1 डिग्री कार्बन जुड़ा होता है। 1 डिग्री कार्बन मतलब यह होता है इसके बगल में केवल 1 कार्बन। कितने कार्बन जी, इसके बगल में केवल 1 कार्बन है। जिस
अगर ऐसा हैलोजन जिसमें कार्बन परमाणु 1 डिग्री कार्बन जुड़ा हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राथमिक मोनो हैलोजन। 1 डिग्री, अच्छा 1 डिग्री क्या होता है? मतलब जिससे कार्बन जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है और वह कार्बन परमाणु अगर आगे केवल 1 कार्बन जुड़ा हुआ उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राथमिक मोनो हैलोजन। आगे देखो द्वितीयक मोनो हैलोजन, इसमें क्या है? ए है भैया CH3 और ए भी है क्या? ए भी है CH3 और ए भी है CH3। तो जिस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है अगर वह आगे कार्बन 2 कार्बनों जुड़ा हुआ है, ठीक है, जिस कार्बन से हाइड्रोजन, जिस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है अगर आगे वह कार्बन 2 कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? द्वितीयक मोनो हैलोजन। क्योंकि यह कार्बन 1 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? द्वितीयक मोनो हैलोजन। आगे देखो जिस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, क्या? जिस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, आगे देखो जिस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है अगर आगे वह कार्बन 3 कार्बनों जुड़ा हुआ उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तृतीयक मोनो हैलोजन। ये हो गया CH3, ये है CH3, ये है CH3। बोलो मत, इधर देखो जिस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है अगर आगे जिस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है अगर आगे वह कार्बन 3 कार्बन जुड़ा हुआ है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तृतीयक मोनो हैलोजन। क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन था वह कितने हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है? कितने जी? 1, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? मोनो हैलोजन। और आगे कार्बन कितने कार्बन जुड़ा हुआ है? 3, इसको हम लोग क्या बोले? तृतीयक मोनो हैलोजन। फिर से बात देखो मोनो हैलोजन कितने प्रकार के? मोनो हैलोजन कितने प्रकार के? मोनो हैलोजन 3 प्रकार के। पहला क्या है? प्राथमिक मोनो हैलोजन। जिस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है अगर वह कार्बन आगे जा करके केवल 1 कार्बन जुड़ा हुआ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राथमिक मोनो हैलोजन। जिस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है अगर आगे वह कार्बन 2 कार्बनों जुड़ा हुआ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तृतीयक मोनो हैलोजन। जिस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है अगर आगे वह कार्बन परमाणु 3 कार्बनों जुड़ा हुआ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तृतीयक मोनो हैलोजन। बताओ यहाँ तक सबको बात समझ में आई? प्राथमिक मोनो हैलोजन, द्वितीयक मोनो हैलोजन, तृतीयक मोनो हैलोजन समझ आई जी? इसमें किसी कोई डाउट? अब आगे देखो डाई हैलोजन। डाई मीन्स क्या होता है? तो जिसमें हाइड्रोजन परमाणु संख्या कितनी हो? तो जिसमें ऐसा हैलोजन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 होती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डाई हैलोजन। अब डाई हैलोजन के हमने 2 भाग बांटा था। पहला क्या था? जेमिनल हैलाइड और दूसरा क्या है? फिशनल हैलाइड। अब भैया डाई है तो कितने हाइड्रोजन परमाणु रहेंगे? ध्यान से देखते जाओ बच्चा, पूरा ऊपर सुन जाएगा। बता दे रहा हूँ मैं, घूम उधर। डाई हैलोजन, डाई मीन्स 2, जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी हो? 2। अब देखो इधर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 इसके आधार पर इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला है जेमिनल हैलाइड, दूसरा क्या है? फिशनल हैलाइड। पहला क्या है? जेमिनल हैलाइड, दूसरा क्या है? जेमिनल हैलाइड क्या होता है? ऐसा डाई हैलोजन, ऐसा हैलोजन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु सिर्फ दोनों हाइड्रोजन परमाणु, ऐसा हैलोजन जिसमें दोनों हाइड्रोजन परमाणु सिर्फ और सिर्फ 1 कार्बन जुड़े हों उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जेमिनल। बताओ इसमें कितने हाइड्रोजन हैं? कितने हाइड्रोजन परमाणु हैं? 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं। 2 रहेंगे उसे क्या बोलोगे? डाई हैलोजन। और यदि दोनों हाइड्रोजन परमाणु 1 कार्बन जुड़े हुए हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जेमिनल हैलाइड। फिर से
अगर दो हाइड्रोजन परमाणु रहेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डाई हैलो एल्केन। और दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन जुड़े रहेंगे, केवल एक कार्बन से। दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक कार्बन जुड़े रहेंगे, लिख दे रहा हूं। दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक कार्बन से, कितने जी? एक कार्बन से जुड़े हों। दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक कार्बन जुड़े हों, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जेमिनल हैलाइड। अगला क्या है? बिस्नल हैलाइड। दोनों हाइड्रोजन परमाणु जब एक कार्बन न जुड़ करके निकटवर्ती अलग अलग दो कार्बन जुड़े हों, उसको क्या बोलोगे? बिस्नल हैलाइड। बताओ, दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक कार्बन जुड़े, अलग अलग कार्बन जुड़े हैं। जब दोनों हाइड्रोजन परमाणु सिर्फ एक कार्बन जुड़े हैं, उसको क्या बोलोगे? और जब दोनों हाइड्रोजन परमाणु निकटवर्ती, पास ही नहीं, एक मिले इस कार्बन से अगले कार्बन से, नहीं, निकटवर्ती, पास। जब दोनों हाइड्रोजन परमाणु निकटवर्ती कार्बन जुड़ा हो, निकटवर्ती कार्बन जुड़े, से क्या बोलोगे? पूरा माइंड में घुसे के बाद ध्यान देखते जाओ। फिर से एक बार, जब दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक कार्बन जुड़े, उसे क्या बोलोगे? जेमिनल हैलाइड। जब दोनों हाइड्रोजन परमाणु निकटवर्ती अलग अलग कार्बन जुड़े, उसे क्या बोलोगे? बिस्नल हैलाइड। मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, दोनों हाइड्रोजन परमाणु, दोनों हाइड्रोजन परमाणु निकटवर्ती, क्या जी? निकटवर्ती कार्बन से, जब दोनों हाइड्रोजन परमाणु निकटवर्ती कार्बन जुड़े, उसे क्या बोलोगे? बिस्नल हैलाइड। बताओ, यहाँ तक बात सबको क्लियर हुआ? अगला है पॉलीहैलो एल्केन। क्या जी? पॉलीहैलो एल्केन। ऐसा हैलो एल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 से ज़्यादा होती है। क्या हो? 2 से ज़्यादा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीहैलो एल्केन। देखो इधर, जैसे हम तो आज बन रहे हैं, जैसे है CCl4, CCl3, CCl4। अब बताओ, कितने हाइड्रोजन है इसमें? 3 हाइड्रोजन। इसमें कितने हैं? ये है ये क्या है? ट्राइक्लोरोमेथेन। ये क्या है जी? ट्राइक्लोरोमेथेन। एक है, 4 हुआ ना? ये है टेट्राक्लोरोमेथेन। और ट्राइक्लोरोमेथेन को ही हम लोग कहते हैं क्लोरोफार्म, जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? निषेधक रूप में। जगह नहीं मैं लिख देता है यहाँ पर, सब लिख दे रहा है। ये क्या है? ये है क्लोरोफार्म, ट्राइक्लोरोमेथेन, क्लोरोफार्म। ये क्या है? ये है टेट्राक्लोरो, एक कार्बन है तो मेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन। बताओ, ऐसा हैलो एल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 से ज्यादा हो। 2 रहे क्या बोलोगे? 2 से ज्यादा रहे क्या बोलोगे? पॉली। कितने हाइड्रोजन है इसमें कितने हैं? जब 3 थे हमने नाम बोला ट्राइक्लोरोमेथेन, जब 4 हुए टेट्राक्लोरो। बताओ, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? यहाँ तक किसी कोई डाउट? ये पहला भी खत्म हुआ। अब आगे देखो, चलो। कार्बन और हाइड्रोजन आबंध की प्रकृति के आधार पर। अब यहाँ समझो, मैं सबसे मेन यही है, इसको समझ लिए पूरे खत्म। देखो ध्यान से, कार्बन और हाइड्रोजन ये होता है संकरण के आधार पर, की प्रकृति के आधार पर होता है 3 प्रकार। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। पहला होता है sp3 संकरण। क्या जी? sp3 संकरण। दूसरा होता है sp2 संकरण। तीसरा क्या होता है? sp संकरण। अब देखो, sp3 संकरण क्या होता है? ऐसा हैलो एल्केन जिसमें कार्बन परमाणु क्या हो? sp3 संकरित हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? sp3 क्या बोलेंगे? sp3 हैलो एल्केन। क्या बोलेंगे? sp3। ऐसा हैलो एल्केन जिसमें कार्बन परमाणु sp2 संकरित, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? sp2 हैलो एल्केन। ऐसा हैलो एल्केन जिसमें क्या कार्बन परमाणु sp संकरित, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे sp हैलो एल्केन। अब देखो थोड़ा ध्यान से,
5 मिनट। फिर ध्यान से, जैसे हमने यहाँ पर एक कंपाउंड लिया, जगह तो नहीं है ना, चलो आगे बढ़ाते हैं। देखो CH3, यहाँ लगाया मैं C, यहाँ H, यहाँ लगा दिए डबल बॉन्ड, यहाँ C, फिर आगे यहाँ लगाए H, यहाँ H, यहाँ C, आगे फिर लगा ली ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ ले दिए CH। देखो संकरण निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक कोई कंपाउंड दिया गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है, इसमें हमको संकरण निकालना है। तो संकरण निकालने का सबसे मेन तरीका होता है, हमने बताया था, अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा उसमें होता है 1 सिग्मा, अगर डबल बॉन्ड रहेगा उसमें होता है 1 सिग्मा 1 पाई, अगर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा उसमें 1 सिग्मा 2 पाई। तो संकरण की कंडीशन में हमको पाई से लेने देना नहीं होता है, लेना देना किससे होता है? सिग्मा से। अब देखो बहुत ध्यान समझना, कार्बन है, इसके क्या जुड़ा हो जी? इसके बाद जुड़ा हाइड्रोजन। बताओ 1 सिग्मा यहाँ होगा और 1 सिग्मा, कितने सिग्मा हुए? अगर 2 सिग्मा होगा, बताया गया कल, अगर 2 सिग्मा रहेंगे कौन संकरण रहेगा? sp। 3 सिग्मा रहेंगे कौन संकरण होगा? ठीक। और 4 सिग्मा रहेंगे कौन संकरण होगा? sp3 संकरण। देखो कैसे, 1 सिग्मा यहाँ पर, ट्रिपल बॉन्ड में कै सिग्मा? 1 सिग्मा, कै सिग्मा हुए? 2 सिग्मा, 2 सिग्मा रहेंगे कौन संकरण होगा? यानी अगर कहीं भी कार्बन परमाणु के बगल में, बहुत बड़ी बात है, अगर कहीं भी कार्बन परमाणु के बगल में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो आंख बंद करके मार देना कौन संकरण होगा वहां पर? sp संकरण। कौन संकरण जी? sp संकरण। आगे देखो, एक यहाँ पर इसमें कौन कै सिग्मा, इसमें कै सिग्मा, तो इसमें 1 सिग्मा, इसमें 1 सिग्मा, ab कार्बन कौन संकरित? sp संकरित। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। जब जो कार्बन परमाणु होगा उससे केवल सिंगल बॉन्ड जुड़ा रहेगा तो कौन संकरित होगा? sp3 संकरित। sp3 संकरित। अब आगे देखो, 1 सिग्मा, कै सिग्मा, अभी कार्बन की बैलेंसी पूरा नहीं हुई है तो छोड़ इसमें जी, 1 2 3 4 कार्बन की बैलेंसी पूरा की। अब सिग्मा काउंट करो, 1 2 3, क्या सिग्मा जी? जब 3 सिग्मा कौन संकरण? ये कार्बन है sp2 संकरण। यानी इससे निष्कर्ष निकला, अगर कोई कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो कौन संकरित होगा? वो sp2। आगे देखो, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, कौन संकरण? sp2 संकरण। 1 2 3 कौन संकरण? यानी क्या लिखे हम, अगर कार्बनवा से केवल एक, अगर ट्रिपल जी, अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है कौन संकरण होगा? डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ कौन संकरण? और सिंगल ही बॉन्ड जुड़ा हुआ है sp3 संकरण। ये बहुत बड़ी बात लिखा, अगर कार्बन परमाणु ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कौन संकरण जी? डबल बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से। अब देखो आगे, अब तुमको समझ में आएगा। कार्बन और हाइड्रोजन आबंध की प्रकृति धारा कितने प्रकार का थी? sp3, sp2 और sp। अभी sp3 संकरण कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। पहला है एलिल, क्या? एलिकिल हैलाइड, क्या जी? तीसरा है एलिलिक हैलाइड, तीसरा क्या है? बेंजिलिक हैलाइड, बेंजिलिक हैलाइड। अब देखो एलिकिल हैलाइड होता क्या है, बहुत ध्यान समझो। एलिकिल हैलाइड ऐसा हैलो एल्केन जिसमें कार्बन परमाणु sp3 संकरित होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एल्किल हैलाइड। जिसमें मान लो हम लिख रहे हैं इधर, ये मैं लिखा CH3Cl, CH3Cl, इसको ओपन करो, कितने हाइड्रोजन है इसमें? 3, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। बताओ ये वाला कार्बन कितना संकरित है? ये वाला कार्बन कितना संकरित है जी? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, कौन संकरित हुआ?
तो ऐसा हैलोइल्केन जिसमें कार्बन परमाणु sp3 संकरित होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? एल्किल हैलाइड। अब देखो, अब एल्किल हैलाइड के 3 प्रकार। क्या जी? 3 प्रकार। पहला क्या है? प्राथमिक एल्किल हैलाइड। दूसरा क्या है? द्वितीयक एल्किल हैलाइड। तीसरा क्या है? तृतीयक एल्किल हैलाइड। अब ध्यान समझ थोड़ा। 5 में उदाहरण यही है, एग्जाम्पल यही है, पर थोड़ा ध्यान समझेगा। देखो, बोलो मत। प्राथमिक एल्किल हैलाइड क्या होता है? ऐसा एल्किल हैलाइड, ऐसा एल्किल हैलाइड जिससे कार्बन परमाणु, अगर कार्बन परमाणु, ऐसा एल्किल हैलाइड जिसमें कार्बन परमाणु आगे केवल एक कार्बन जुड़ा हो उसको हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन। और उस 1 डिग्री कार्बन से जब केवल एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राथमिक एल्किल हैलाइड। नहीं समझना? फिर से ऐसे समझो, ऐसा एल्किल हैलाइड जिस कार्बन से, ऐसे समझो, जिस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, अगर आगे वह कार्बन केवल एक कार्बन जुड़ा हुआ उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइमरी एल्किल हैलाइड। समझा ना? अगला क्या? द्वितीयक एल्किल हैलाइड। जिस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, आगे वह कार्बन 2 कार्बनों जुड़ा हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बस यहाँ पर होता बंध के आधार पर, यहाँ क्या होता है? संकरण के यही अंतर होता है, दोनों की स्ट्रक्चर एक ही होता है। यहाँ होता संकरण, यहाँ क्या होता है? बंध। ठीक, तो जिस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ हो वह आगे कार्बन 2 कार्बनों जुड़ा हुआ है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? द्वितीयक एल्किल हैलाइड। क्या बोलेंगे? द्वितीयक एल्किल। जिस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, आगे वह कार्बन 3 कार्बनों जुड़ा हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तृतीयक एल्किल हैलाइड। तृतीयक मतलब टर्सरी। ठीक, आगे देखो, ये बात समझ में आई? आगे देखो, ये होता है 3 प्रकार जी। दूसरा क्या होता है? एल्किल हैलाइड। तीसरा क्या होता है? बेंजीलिक हैलाइड। अब एल्किल हैलाइड का समझ क्या? देखो, मान लो हमने इसे लिखा CH3 CH, CH3 CH, यहाँ लगा दिया CH, ये सही ना? 1 2 सही। फिर यहाँ लगा दिया मैंने CH2, यहाँ लगा दिया CH। बोलो मत। देखो, जिस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, जिस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है वह हो sp3 संकरित। कितना जी? बताओ, इसमें कौन संकरण है? 2 हाइड्रोजन हुआ, 2 सिग्मा, 1 सिग्मा यहाँ पर, 1 सिग्मा यहाँ। कितना सिग्मा हुए? 4 सिग्मा। जब 4 सिग्मा कौन संकरण? आगे कितने सिग्मा? 1 सिग्मा यहाँ पर हाइड्रोजन है ना, और 1 सिग्मा सिंगल बॉन्ड, 1 सिग्मा यहाँ पर। कितने सिग्मा हुए? कौन संकरण? अब परिभाषा, जिस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, अगर वह कार्बन sp3 संकरित हो और उसके बगल का कार्बन sp2 संकरित हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एल्किल हैलाइड। क्या जी? जिस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है वह हो sp3 संकरित और उसके बगल कार्बन sp2 संकरित, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एल्किल हैलाइड। अगला है क्या? बेंजीलिक हैलाइड। जिस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो वह क्या हो? वह हो sp3 संकरित और आगे जा कार्बन किससे जुड़ा हो? डबल बॉन्ड। ये बेंजीन रिंग क्या होता है? डबल बॉन्ड। क्या होता है जी? डबल बॉन्ड। आगे वह कार्बन बेंजीन वाला से sp2 संकरित, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बेंजीलिक हैलाइड। आधा मिले ऊपर सुन रहा है ना? चलो देखो, कोई बात नहीं। हमने कहा सोचा पूरे बात उनको समझा दी जाए, कोई बात नहीं। देखो किसी बात देखो, ये सब एल्किल हैलाइड क्या है? जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हो वह हो sp3 संकरित और आगे वाला कार्बन कितना हो जी? उसको हम लोग बोलेंगे एल्किल। अगला है बेंजीलिक। बेंजीन वाला ना, जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हो वह हो sp3 संकरित और आगे जो कार्बन हो किससे संकरित हो? sp2 से, उसको हम लोग क्या बोलेंगे?
बेंजलिक हैलाइड। आगे क्या है, अगला क्या है, अगला sp2 संकेत, sp2 संकेत। इसके आधार पर कितने प्रकार का, पहला है विनाइलिक हैलाइड, दूसरा क्या है एरिल हैलाइड। अब इसमें थोड़ा अंतर होता है, जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो वह डायरेक्ट sp2 संकृत हो, कितना संकृत हो। इसमें क्या था, इसमें पहले sp3 था, फिर क्या था, उसको हम लोग क्या बोला एरिलिक। और जब डायरेक्ट हाइड्रोजन परमाणु sp2 संकृत जुड़ा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विनाइलिक। क्या बोलेंगे, और वही जब डायरेक्ट हाइड्रोजन परमाणु बेंजीन वाला से डायरेक्ट sp2 संकेत रहेगा उसको आप क्या बोलोगे, एरिल हैलाइड। देखो ध्यान से, एरिलिक हैलाइड में और एरिल हैलाइड में थोड़ा अंतर होता है। एरिलिक हैलाइड में पहले sp3 संकेत जी, एरिलिक हैलाइड में पहले sp3 संकेत फिर क्या होता है, और विनाइलिक हैलाइड में डायरेक्ट क्या होता है, बेंजिलिक हैलाइड में पहले sp3 संकेत जो हाइड्रोजनवा होगा sp3 संकेत, फिर अगला वाला कार्बन कितना संकेत sp2, उसको क्या बोलोगे बेंजिलिक। इसमें क्या होता है थोड़ा अंतर, एरिल में क्या होगा, डायरेक्ट जो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है वह कितने कार्बन जुड़ा होगी, sp2 संकेत कार्बन जुड़ा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे एरिल हैलाइड। नहीं समझ में आया ना, ये बहुत बड़ी बात है, आ रहा ना। एरिलिक हैलाइड और विनाइलिक हैलाइड। एरिलिक हैलाइड में जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा होगा वह होगा sp3 संकृत, अगला वाला कार्बन कितना संकृत। विनाइलिक में जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा होगा वह होगा sp2 संकृत। यहाँ पर क्या था, पहले sp3 थी ना, यहाँ पर क्या है, उसको क्या बोलोगे विनाइलिक। बेंजिलिक क्या है, जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हो वह हो sp3 और आगे कार्बन जो बेंजीन वाला जुड़ा हो किससे क्या हो, उसको क्या बोलोगे। इसमें बेंजीन वाला से जुड़ा हुआ कार्बन डायरेक्ट क्या हो, उसको क्या बोलोगे। इतना सिंपल परिभाषा है, हम सोचे तुमको एक बार पूरा समझा दिया जाए, लेकिन मैं देख रहा हूँ आधा मिनट समझा ले रहे हैं, लेते और गणाए में जब जोर जोर से देख रहा हूँ। आगे देखो, आगे देखो, अगला हाइड्रोएरिन्स। क्या जी, हाइड्रोएरिन्स। अब देखो हाइड्रोएरिन्स के 3 भागों में, कितने भागों में, पहला है मोनो हाइड्रोएरिन्स, दूसरा क्या है डाई हाइड्रोएरिन्स, तीसरा क्या है ट्राई हाइड्रोएरिन्स। इसको ध्यान समझो, ये बड़ा लाभदायक है। देखो बोलो मत, बच्चा डायट लिखवाएंगे कल से, देखना तुम ध्यान से बैठे हो, चलना बस। क्या देखो, मोनो क्या होता है, मोनो मीन्स, डाई मीन्स, ट्राई मीन्स। अब देखो एरीन है यानी बेंजीन वाला, क्या होगा बेंजीन। अगर बेंजीन वाले से केवल एक हाइड्रोजन जुड़ा हो उसे क्या बोलोगे, मोनो हाइड्रोएरिन। जगह नहीं है, लिखा नहीं, तुम लोग लिखना। अगर बेंजीन वाले से केवल एक हाइड्रोजन जुड़ा हो, एक हाइड्रोजन परमाणु से क्या बोलोगे, मोनो हाइड्रो। इसका नाम क्या है, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। क्या नाम जी, जगह की थोड़ा कमी है, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। क्लोरो, इसका नाम क्या है, इसका नाम है ब्रोमोबेंजीन। इसका नाम क्या है, इसका नाम है आयोडोबेंजीन। आयोडोबेंजीन, बेंजीन। मैं समझ रहा हूँ, बस तुम लोग लिखने वाले हो, बाद में कहोगे लिखवाता है ये केवल, ये करूँगा मैं ध्यान आगे। देखो मोनोमी से अगर बेंजीन वालों से केवल एक हाइड्रोजन जुड़ा उसे क्या बोलोगे, मोनो हाइड्रोएरिन। मोनो हाइड्रोएरिन, मोनो हाइड्रो। क्लोरीन, केवल क्लोरीन जुड़ा तो क्लोरोबेंजीन, केवल ब्रोमीन जुड़ा ब्रोमोबेंजीन, केवल आयोडीन जुड़ा आयोडोबेंजीन। आगे अगर एरीन से बेंजीन वाला से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनवा से दुई हाइड्रोजन परमाणु जुड़ेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाई हाइड्रोएरिन। अगर बेंजीन वाले से दुई हाइड्रोजन परमाणु जुड़ेंगे तो डाई हाइड्रोएरिन। हम नामकरण कैसे करें देखो क्या,
अगर सेम सेम है, क्या है सेम सेम, तो लगाएंगे डाई। अगर सेम सेम 2 टू है डाई, सेम सेम 3 टू क्या लगाओगे डाई। तो नाम किसी को दोगे, इसका नाम क्या होगा? ना ना ना, यही गलती करोगे बच्चा, बहुत बड़ी चीज है। जब दुई मिला रहेंगे, एक सुनो पहले, जब दुई मिला बेंजीन में जुड़े रहेंगे तो हम बोलेंगे आर्थो मेटा पैरा, और 3 मिला रहेंगे तो आपस का रूल खत्म हो जाता है। देखो कैसे, कहाँ पर? आर्थो पर, मेटा पैरा पर। आर्थो नाम देखो इसका, थोड़ा इसका नाम इधर लिख रहा हूँ, इसका नाम यहाँ लिख रहा हूँ, आर्थो दुई क्लोरीन, आर्थो डाई क्लोरो बेंजीन। जगह नहीं है, ध्यान रखिए, ठीक है ना। आर्थो डाई क्लोरो कौन है जुड़ा? मेटा पर पैरा पर, मेटा पर डाई क्लोरीन है, यहाँ पर क्लोरीन है जी, 2 क्लोरीन। मेटा कहाँ जुड़ा हुआ है? मेटा पर ना, तो नाम क्या लिखेंगे? तुम लोग नाश कर दो साहब, दो नाम, नाम है टेस्ट नहीं, ध्यान देना। क्या बोलो? मेटा डाई क्लोरो, मेटा डाई क्लोरो बेंजीन, मेटा डाई क्लोरो बेंजीन। आगे देखो, ई वाला क्लोरीन किस पोजीशन जुड़ा हुआ जी? पैरा। क्या बोलेंगे? पैरा डाई क्लोरो, इसका नाम है पैरा, पैरा डाई क्लोरो बेंजीन, पैरा डाई क्लोरो बेंजीन। आगे देखो, अगर बेंजीन रिंग से 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े रहेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्राई हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे? ट्राई हाइड्रोजन। अब देखो इसका नाम कैसे रखोगे? इसमें आर्थो मार्थो सब क्या हो गया? खत्म। अब यहाँ से काउंट करोगे ऊपर से, 1 नंबर से, ये 1 है, ये 2 है, ये क्या है? 1 2 3, 1 2 3 ट्राई क्लोरो बेंजीन। क्या बोलोगे? यहाँ नाम लिख रहा हूँ मैं सबका, ठीक है ना? यहाँ लिख रहा हूँ 1 2 3 ट्राई क्लोरो क्या बेंजीन, इसका नाम हुआ, ये इसका नाम हुआ। आगे देखो, एक नंबरिंग यहाँ से करोगे 1 से, 1 2 3, चौथे पर लगा हुआ है, तो 1 2 1 2 1 2, तो 1 2 4 ट्राई क्लोरो बेंजीन, बेंजीन। आगे देखो, 1 2 3 4, 1 पर 3 पर, 1 पर 3 पर, 1 पर 3 पर, तो 1 3 5 ट्राई क्लोरो बेंजीन, बेंजीन। बेंजीन वाला सबको समझ में आया ना? एक बार फिर देखो यार, हम तुम्हारी भावनाओं समझ कर देखो। एलिक हैलाइड में और किसमें? विनाइलिक हैलाइड में। एलिक हैलाइड में क्या होगा? जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हो वह कार्बन हो sp3 संकरित, और अगला वाला कार्बन कितना हो उसको क्या बोलोगे? एलिक। विनाइलिक क्या होता है? जिस कार्बनों से हाइड्रोजन जुड़ा है वह ट्रैक्टर क्या हो उसको क्या बोलोगे? विनाइलिक हैलाइड। क्या बोलोगे जी? बेंजीलिक हैलाइड। जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हो वह हो sp3, और अगला वाला जो कार्बन बेंजीन वाला जुड़ा हुआ हो वह क्या हो? sp2। ठीक, उसे क्या बोलोगे? बेंजीलिक हैलाइड। जिस कार्बनवा से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है वह क्या हो उसको क्या बोलोगे? एरिल हैलाइड। अब भी नहीं समझ में आया? जाके वीडियो खाना पीना खाए 4 बार देखने से समझ में आएगा। हाँ, जरा पूरा आगे देखो, लिखो, हेडिंग है हाइड्रोएल्केन।
हेलो एरीज का वर्गीकरण उसमें लिखो हाइलोरेंस भी छोड़ देना, उसमें लिखो आगे हाइलोइलेकेन का वर्गीकरण निम्नोक्त प्रकार से किया जाता है। हाइलोइलेकेन का वर्गीकरण निम्नवत प्रकार से किया जाता है। पहला क्या था? हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के, अब एक मिनट, अब तुम यहाँ डाउट पढ़ोगे, ठीक, ध्यान से चलो, शांत रहो। संख्या के आधार पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर ये उसमें लिखो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर कितने प्रकार के 3 प्रकार के आधार पर हाइड्रोइलेकेन 3 प्रकार के होते हैं। हाइड्रोइलेकेन 3 प्रकार के होते हैं। बोलो मत, नाम भी लिखते हो ना, तुम डाउन पढ़ जाओगे। अब कैसे लिखोगे? रोमन में लिखोगे, रोमन में लिखो सही। पहला नाम क्या था? मोनोहाइड्रोइलेकेन। नाम लिखो तीनों पहले, मोनोहाइड्रोइलेकेन। दूसरा क्या था? डाईहाइड्रोइलेकेन। और तीसरा क्या है? पॉलीहाइड्रोइलेकेन। ठीक, अब पहला आइटम क्या डालोगे? हाँ, मोनोहाइड्रोइलेकेन। अब बताओ, मोनोहाइड्रोइलेकेन। बताओ मोनो मतलब क्या होता जी? तो ऐसा हाइड्रोजन, क्या ऐसा हाइड्रोइलेकेन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु संख्या कितनी हो? 1 हो। लिखो ऐसा हाइड्रोइलेकेन, मोनो लिखो जी, तो बात नहीं। ऐसा हाइड्रोइलेकेन जिसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या केवल 1 होती है। केवल 1 होती है, उसे मोनोहाइड्रोइलेकेन कहते हैं।
देखो जैसे में जैसे देखो जैसे CH3 CH2 कितने कितने हाइड्रोजन जी? एक हाइड्रोजन। फिर CH3 Br कितने हाइड्रोजन है? एक हाइड्रोजन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोनो हाइलो एल्केन। अब बताओ मोनो हाइलो एल्केन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के ना। हाँ ये ना लो टीचर, मोनो हाइलो एल्केन मोनो हाइलो एल्केन 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। लिखना ABCD नाम। ये पहला क्या है? प्राथमिक। हाँ हाँ उससे क्या दिक्कत है? उससे कोई दिक्कत नहीं। उससे क्या एक प्राथमिक मोनो हाइलो एल्केन क्यों नाम लिखो ना, जानू पढ़ोगे। दूसरा क्या जी? द्वितीयक मोनो हाइलो एल्केन। तीसरा क्या है? तृतीयक मोनो हाइलो एल्केन। तृतीयक मोनो हाइलो एल्केन। तृतीयक मोनो हाइलो एल्केन। ठीक, तो मोनो हाइलो एल्केन कई प्रकार के? प्राथमिक मोनो हाइलो एल्केन, द्वितीयक मोनो हाइलो एल्केन, तृतीयक मोनो हाइलो एल्केन। तीनों की परिभाषा लिखवाया जाए। इस पर डालो, पहला डालना है प्राथमिक मोनो हाइलो एल्केन। प्राथमिक मोनो हाइलो एल्केन।